बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज कश्मीर के हवाले से जो करारदाद पेश हुई है, इस पे बहस हो रही है। मैं इस पे मुख्तसरन बात करूँगा। जनाब स्पीकर साहब, हमने हमेशा दुनिया में कहीं भी कोई जुल्म हुआ हो, कहीं भी, चाहे वो इराक़ में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, इंसानियत की बुनियाद पे हमने हमेशा उसकी मुखालिफत की है। और हमने हमेशा ये बात रखी है कि अमन से और मुज़ाकरात से मसले का हल होना चाहिए। इसमें कश्मीर भी शामिल है। कश्मीर में जो हो रहा है, एक साल से नहीं बल्कि 1947 से कश्मीर एक मुतनाज़ा इशू बना हुआ है। मुख्तलिफ जंगें हुई हैं मुख्तलिफ अदवार में, और ये जुल्म बढ़ता रहता है। 21 अप्रैल 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल का एक रिजोल्यूशन आया था, रिजोल्यूशन नंबर 47। उसके तहत ये बात हुई थी कि इस इशू को कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे पूछ के इसका मसले का हल निकालना चाहिए। उसके बाद 1 जुलाई 1972 को शिमला माहिदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और प्रेसिडेंट था उस वक्त, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के दरमियान, जो आज भी मौजूद है। उसमें 6 नकात पेश हुए थे। उस 6 नकात में मुख्तलिफ नकात थे। उसमें यह भी था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बेसिक्स इशूज़ हैं उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। मुख्तलिफ औकात में जो भी हालात पैदा होते हैं वो बेमिल बैठ के इसको हल करना चाहिए। उसमें यह भी था कि हम अपने सेहत को तरक्की देने के लिए दोनों मुल्कें मिल के इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो अहम इशूज़ था वो जम्मू कश्मीर का था। 1972 में जो शिमला माहिदा हुआ था कि कोई मुदाखलत नहीं होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा, कोई बर्बरियत नहीं होगी, अमन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। और जब भी कोई इशू आता है उस पे दोनों मुल्क बैठ के इस पे बात करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं होगी। हमारी पार्टी, हम इस मुल्क में रहने वाले एज ए पाकिस्तानी और अवामी नेशनल पार्टी के रुकन की हैसियत से हमने हमेशा अमन की बात की है। हम तशद्दुद से नफ़रत करते हैं। हम तो बादशाह खान के फ़लसफ़े के अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। हमने हमेशा इस चीज़ से नफ़रत की है कि अगर हम ज़बरदस्ती और आज जोश खरोश से ये बात करें कि जी हम हमला करेंगे, इंडिया को भी ये बताना चाहते हैं कि ये वो दौर नहीं है जो आप 1000 साल पहले सोचते थे कि हम जो है एक तलवार के ज़रिए एक दूसरे को मारेंगे, हम घोड़ों और ऊँटों पे बैठ के जो है कब्ज़े करेंगे। एटॉमिक वर्ल्ड है, दुनिया है। खुदा न करे अगर आपके पास मौजूद है तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम मौजूद है। अभी हर एक मुल्क के साथ वो हथियार मौजूद है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल वार लड़ी जाती है, आज हम कोरोना की जो बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ दरमियान में ये कर रहा हूँ, अभी भी लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा है। कहता है ये एक मंसूबे और एक साजिश के तहत इस दुनिया को जो है इस वबा में मुब्तला कर दिया गया। अल्लाह की तरफ से है। लेकिन दुनिया, यूरोप और अमेरिका और चीन में जाके पूछ ले, आज वो दौर है। तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि अगर आप कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, बेसिक राइट्स उनकी छीनी जा रही है, उन लोगों से पूछा नहीं जा रहा है कि आपको क्या चाहिए।
1 سال سے اگر کرفیو لگا ہوا ہے، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ظلم ہو. ظلم جدھر بھی ہوا ہے، جہاں بھی ہوا ہے، ظلم کی انتہا جو ہے وہ آخر وہ فنا ہو جاتی ہے. وہ جس نے بھی کی ہو، جو ظالم ہو. آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے جائیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ جس نے بھی اس دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی سینچری میں آپ جائیں، جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ اس دنیا سے مٹ کے چلے گئے. ظالم نہیں رہتا ہے، مظلوم رہتا ہے، عوام رہتی ہے، عوام کے حقوق رہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام متحد ہو. آج ہم کشمیر کے حوالے سے جو آواز اٹھا رہے ہیں، کیا ہم اس میں کیا اتنی جان پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ایک اچھی سی زندگی دے سکیں. ان لوگوں کو اس میں جو بچے، بوڑھے اور جوان جو مارے جاتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے عملی اقدامات اٹھانی ہے. کبھی کبھی جذباتی تقریروں اور یہ جو چیزوں سے شاید ہم ان کے حقوق کو نہیں دلا سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے ہم انڈیا کی ظلم کے خلاف ہے. لیکن آخر میں صرف یہ بات اسپیکر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کو اس شملہ معاہدہ کے تحت جو بھی نکات اس میں موجود ہے اس کو پڑھ کے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. ظلم کے تحت نہیں. 1 جولائی 1972 کو بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. وہ ظلم کے خلاف تھا. اس نے اس وقت کہا تھا کہ 25 سال اس وقت گزرے تھے 1947 سے 1972 تک کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بیسک ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، ان کو ختم کریں گے، ان کو امن کے ذریعے حل کریں گے. کشمیر میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کشمیر میں گھسنا نہیں چاہیے، کشمیر کے عوام کے حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے. یہ اس میں موجود ہے. یہ چیزیں اقوام متحدہ بھی یہی کہہ رہا ہے. تو اس قرارداد کو مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے، اور انڈیا کو بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس ظلم سے دستبردار ہونا چاہیے. آپ وہاں سے کرفیو 1 سال میں آپ نے ان لوگوں کو جو تکلیفیں دی ہیں، جو وہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے، اس کو جو ہے بند کرنا چاہیے اور کشمیریوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.